बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 23 जून 2025 आज ये वो डेट है जो आज से कुछ 4.5 महीने बाद आई है कि आज पाकिस्तानियों के वीज़े सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली विज़िट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं और बहुत सारे सवालात आपके जहन में हैं तो आज वो सवालात इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले मैं बात करूं सिंगल एंट्री वीज़ा के हवाले से। सिंगल एंट्री वीज़ा होगा, मल्टीपल नहीं होगा। जिनके पास पुराने वीज़े हैं उस पर हम बात करेंगे। 90 दिन का वीज़ा, 365 डेज़ का वीज़ा, सिंगल या मल्टीपल, और अपॉइंटमेंट के हवाले से और उम्रा वीज़ा के हवाले से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आज के दिन का पूरा एक्सपीरियंस। सबसे पहले आगाज़ मैं इस चीज़ से कर लेता हूँ कि आज सुबह सुबह आगाज़ हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जो पाकिस्तानियों के साथ अक्सर बेचारों के साथ होता है, मज़लूम कौम है, उनके साथ वही हुआ जो तवक्कुआत रखी जाती हैं कि सुबह सुबह धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। धक्का ही होता है ना, बंदे के हाथ में चीज़ भी हो, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट भी हों, आप राइट पे भी हों, आपने अखराजात भी किए हों, आपने लीगल वेज सारे जो अबूर करके यहाँ पे पहुँचे हों, फिर आपको कहा जाए कि निकलें भाई, नहीं हो सकता। तो ऐसा ही हुआ पाकिस्तानियों के साथ आज सुबह। ये मैं आपको बता दूं कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा जब से स्टैंपिंग स्टार्ट हुई है, 16 जून वो डेट थी जिससे स्टैंपिंग स्टार्ट होनी थी, और उस डेट को इंडिया में बाकायदा स्टैंपिंग के लिए वीज़े जो है वो सबमिट हो गए थे, और आज इंडियंस जो हैं वो वीज़े स्टैंप करवा के सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तानियों के आज वीज़ों की सबमिशन स्टार्ट हुई सुबह। तो सुबह सुबह कहा गया कि भाई ताशीर ऑफिस की जानिब से कि आप निकलें बाहर, भाई आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आपके वीज़े के ऊपर 90 डेज़ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं नेले पे दैला, एम्बेसी की जानिब से एक वर्ड लिखा गया कि 90 डेज़ वीज़ा सिंगल एंट्री वो स्टैंप होगा, वो सबमिट करना है। अब इनको ये भी नहीं पता कि सऊदी अरेबिया से वीज़ा जो इस वक्त इशू हो रहा है उस पर भाई ना 90 डेज़ लिखा है, ना 365 डेज़ लिखा है, उस पर ड्यूरेशन लिखी नहीं है। उस वीज़े के नीचे एंड पे एक बड़ा सा रेड कलर में नोट लिखा हुआ है कि आपको वीज़ा इशू कर दिया गया है सऊदी अरेबिया से। अब आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है वो फैसला करेगी कि स्टैंप कितने अरसा के लिए होना है, वो क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि एम्बेसी की जानिब से ताशीर ऑफिस को हिदायत थी कि 90 डेज़, वो कहते थे 90 डेज़ दिखाओ, 90 डेज़ किधर है भाई, इधर 90 डेज़ नहीं लिखा हुआ। भाई वीज़ा तो देखिए इतना बड़ा नोट नीचे लिखा हुआ है, लेकिन सुबह सुबह लोगों को इतना जलील किया गया कि आपकी सोच है। बहुत सारी फैमिलीज़ सुबह सुबह दूर दराज से सफ़र करके वहाँ पे पहुँची थी। कुछ के पास अपॉइंटमेंट थी, कुछ के पास नहीं थी, टोकन लिया, जैसे भी हुआ, लेकिन ये कहा गया कि भाई आपके वीज़े पे 90 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम नहीं सबमिट कर सकते। इतनी सी बात थी और लोगों को निकाल दिया। और तकरीबन 12:30-1 बजे फिर लोगों को भाई आ जाओ इधर आ जाओ, भाई लाहौर वाले, पेशावर वाले, पिंडी वाले इधर आ जाओ। एम्बेसी की जानिब से मेल आ गई है, वीज़ा सबमिट होगा आपका। यानी इतने नालायक लोग बैठे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं था कि इस दिन में आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट बुक हुई है, लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए हुई है फैमिली विजिट वीज़ा के लिए, और उस लोगों को भगा रहे हैं और फिर बुला रहे हैं। यानी ये हालत है। बहरहाल मैंने पहले भी मिसाल दी है, बुरा ना मनाइएगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मुझे इंडिया से कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 16 जून को वही सऊदी एम्बेसी के वीज़े 16 जून को इंडिया में सबमिट हुई है। वो लोग सफ़र करके सऊदी अरब में पहुंच गए और पाकिस्तानी आज भी धक्के खा रहे थे। बहरहाल चलें, देर है दुरुस्त है। कहते हैं कि सऊदी एम्बेसी की जानिब से मेल आ गई है, आए अपने वीज़े सबमिट करवाएं, और वीज़े उनके सबमिट कर दिए गए। साथ में जो एक रवायती चीज़ें होती हैं कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी पे है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। भाई आपने ज़िम्मेदारी कब पहले ली है किसी की, तो मेहरबानी है कि सबमिट बहरहाल हो गए हैं। सिंगल एंट्री, मल्टीपल, जिन लोगों के पास मल्टीपल वीज़े थे, मैंने पहले बताया आपको कि वो कह रहे थे कि भाई इसमें 90 लिखा होना चाहिए, बस 365 वाले नहीं चाहिए, जो खाली है जिस पे ड्यूरेशन नहीं लिखी वो भी नहीं चाहिए, 90 लिखा होना चाहिए। तो ये 90 का हिस्सा जो है उनके दिमाग में फंसा रहा पहले तो। खैर मुख्तसर ये कि आपका जो वीज़ा एम्बेसी को चला गया है वो 90 डेज़ के लिए सिंगल एंट्री स्टैंप होके आएगा अब तक की मालूमात के मुताबिक। और उसके बाद मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ। फ़ीस बहुत अहम है यहाँ पर। जो पहले आज से 4-6 महीने पहले फ़ीस चल रही थी, जो मल्टीपल एंट्री की 1 साल के वीज़े की फ़ीस थी, आज सिंगल एंट्री की भी तकरीबन वही फ़ीस है। यानी आपका वीज़ा सिंगल एंट्री हो, आपका मल्टीपल हो, मल्टीपल तो खैर निकाल देना, खाते से ही निकाल दें, वो तो ख़त्म ही हो गया ना। जो लोग बार बार पूछते हैं मल्टीपल कब मिलेगा, मल्टीपल कब खुलेगा, मुझे मल्टीपल चाहिए, भाई सऊदी गवर्नमेंट खोलेगी तो आपको मिलेगा ना, मल्टीपल है ही नहीं तो कहाँ से कोई ला के दे या कब खुलेगा, किसी को क्या पता है। तो बहरहाल पिछली वीडियो भी मेरी इसी तरह की थी, थोड़ी सी जज्बाती वीडियो थी, लेकिन ज़ाहिर है जो गलत चीज़ नज़र आती है उस पर जज्बात पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लोगों की तकालीफ देख के, लोगों के मसाइल देख के मुझे भी उस चीज़ की तकलीफ
तकलीफ़ होती है। और ये फ़ीस के हवाले से इंतहाई ज़्यादती की जा रही है इस वक्त कि मल्टीपल एंट्री की भी फ़ीस वही होती थी जो 1 साल का वीज़ा होता था, और आज 3 महीने का वीज़ा है उसकी भी फ़ीस भी वही है। यानी हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पुराने वीज़े के बारे में जिनके पास ऑलरेडी वीज़े मौजूद हैं। चाहे आपके पास 90 दिन का है, चाहे 365 डेज़ है, ड्यूरेशन कुछ भी लिखी हुई है, लेकिन आपका वीज़ा 3 महीने से पुराना हो चुका है, आपका वीज़ा फारिग है, आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, नया वीज़ा निकालना पड़ेगा। आपको ताशीर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। और ये कोरोना के दौर में स्टैंप हुए थे 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम के बाद, लेकिन अब ये वीज़ा आपका स्टैंप नहीं होगा, आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी में आपकी भलाई है। उसकी वजह यह है कि जब आप फ़ीस जमा करवा देते हैं ताशीर ऑफिस में, तो रिफ़ंड जो होती है वो बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर होती है। बजाय इसके कि आप धक्के खाते फिर रिफ़ंड के चक्कर में, बेहतर है आप नया वीज़ा अप्लाई करके नया वीज़ा निकाल के ही आप उस वीज़ा को सबमिट करवाएँ। उसके बाद आ जाती है 90 डेज़ 365 डेज़ की बात मैंने आपसे कर ली है कि 365 डेज़ वाला खाता ख़त्म हो चुका है और फिलहाल कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अगर एम्बेसी ने सऊदीया ने खोलने होते 365 डेज़ यानी 1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री खोलना होता तो हज के बाद वो अब खोल देना था। अब जब नहीं खोला है, अब सिंगल एंट्री खोल दिया है, तो इसका मतलब है कि 365 डेज़ करीब करीब कहीं नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद लोग ये पूछते हैं कि भाई सिंगल एंट्री वीज़ा बेहतर है या मल्टीपल एंट्री बेहतर है, या मुझे सिंगल एंट्री नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल चाहिए। तो ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई सऊदी अरेबिया ने मल्टीपल वीज़ा बंद कर रखा है और कोई चांस नहीं है फ़िलहाल, करीब करीब कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। बाकी आ जाते हैं अपॉइंटमेंट और उम्रा की तरफ। अपॉइंटमेंट जो है वो क्या कहते हैं, इसे एक गेम होती है, पता नहीं मैं भूल गया बचपन में, आँख मचोली कर रही है अपॉइंटमेंट। वेबसाइट पे कभी अपडेट आती है, हट जाती है, कभी चली जाती है, इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट इस वक्त बुक करना मुश्किल हो रही है। अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है तो आप सुबह सुबह, अगर आप ताशीर ऑफिस के करीब हैं, मैं दूर दराज से सफ़र करने वालों को नहीं कह रहा, ऐसे वहाँ पे जाएं आप, वो बाहर खड़े रह जाएं, क्योंकि कल से ज़्यादा रश बढ़ेगा। आज का दिन कन्फ्यूजन वाला था, डर वाला था, और कई लोगों ने बेचारे ने वो बर्दाश्त भी करना पड़ा, लोग वापस भी चले गए। बहुत सारी फैमिलीज़ जो मेरे साथ राब्ते में आई कि भाई हम तो वापस चले गए, और मैंने फिर चुन के एक बंदे को ढूंढ के कॉल की है कि भाई जाएँ, सबमिशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन कई निकल चुके थे, कहीं से रब्ता नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, कहीं से। बहरहाल अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल रही है, बगैर अपॉइंटमेंट के आपको जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट किसी भी वक्त खुल सकती है, वो आज खुल जाए, वो कल खुल जाए। ज़ाहिर है वीज़े की सबमिशन का स्टार्ट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट भी खुलेगी, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है कि अपॉइंटमेंट कल खुल जाए, आज खुल जाए, हफ्ते बाद खुले, जैसे भी खुले, लेकिन वीज़े की सबमिशन का आगाज़ हो चुका है। अगर आपका घर भी ताशीर ऑफिस के करीब है कहीं, मतलब 100-150 किलोमीटर में भी, तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए बगैर अपॉइंटमेंट के। और बगैर अपॉइंटमेंट के आप जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लॉन्च पैकेज लेना पड़ेगा। लॉन्च पैकेज में 12,000 रुपये आपकी फ़ीस तकरीबन ज़्यादा होती है। फ़ीस के हवाले से मैं एक और यहाँ पे आपको बता दूँ, आज की डेट में जो फ़ीसें जमा हुई हैं वो आपकी एज अगर 20+ है तो तकरीबन आपकी फ़ीस आ रही है 65,000 रुपये, और जो बच्चे हैं उनके तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये पर पासपोर्ट आ रही है। और वहाँ पे जाके ज़ाहिर फ़ीस में डिफरेंस होता है हर एक का, और उसके बाद अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसका फ़ीस और ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद हम बात कर लेंगे उम्रा वीज़ा की। तो उम्रा वीज़ा नॉर्मल होता नज़र आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो सऊदी अरबिया का सफ़र कर रही हैं, मुख्तलिफ़ शहरों का, मुख्तलिफ़ शहरों में स्टे कर रहे हैं। लेकिन ट्रैवल एजेंट जो है वो डरा हुआ है, जिसने वीज़ा आपको देना है वो डर रहा है, उसे पता है कि मैंने गलती कर दी और कहीं पकड़ा गया तो मेरा लाइसेंस फारिग हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह क्योंकि ज़्यादा जो मसाइल हैं वो हमारे अपने कुछ पैदा करदा होते हैं कि एक माहौल ऐसा खौफनाक बना होता है कि हर कोई डर रहा होता है। जिस तरह आज हमारे ताशीर ऑफिस वाले भी डर रहे थे, यानी 16 जून से सबमिशन स्टार्ट हो रही है, आज 23 को भी वो डर रहे थे और लोगों को वापस भेज रहे थे कि नहीं भाई हम तो नहीं कर से, बड़े साहब गुस्सा कर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहरहाल जो भी हुआ, ताशीर ऑफिस ने आज हिम्मत कारी ली, फिर वो सबमिशन का आगाज़ हुआ। तो इसी तरह जो एजेंट्स हैं वो भी डर रहे हैं, हर एक बंदा डर रहा है कि यार मैं अगर फैमिली को ऐसे उम्रा वीज़ा दे दूं और कहीं मेरे गले ना पड़ जाए, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। बाकी तकरीबन ओवरऑल जो है वो इतना मसला नहीं है। आप मक्का और मदीना का अगर सफ़र कर रहे हैं, यानी जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं और आप मक्का और मदीना में रह रहे हैं, तो वहाँ पे होटल बुकिंग की सख्ती बिल्कुल है, अब भी मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन की सख्ती है कि आपने जो फ़िक्स ट्रांसपोर्टेशन है आपकी जो बुक हुई है, जो ग्रुप के साथ है, आपने वही यूज़ करनी है। और बाहर अगर दूसरे शहरों में अगर आप जा रहे हैं, दमाम जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं, अल कसीम जा रहे हैं, अबा खमीस जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है और उस तरह की बुकिंग्स वगैरह नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि आप उम्रा वीज़ा अगर आपने ले लिया है तो आप ट्रैवल करेंगे
तो उसके बाद सऊदी अरेबिया में जो भी आपका बंदा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका बाप है, जो भी है, उसके इकामा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और आईडी कार्ड की कॉपी अपने पास रखें। एयरपोर्ट पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इधर क्यों जा रहे हैं भाई, आपके पास उम्रा वीज़ा है, आप जद्दा क्यों नहीं जा रहे, मदीना क्यों नहीं जा रहे, तो आप बता सकते हैं कि मेरा ये भाई, बाप, बहन, कोई भी ये है यहाँ पे, मैंने इसके पास स्टे करना है इतने दिन के लिए, उसके बाद हम इकट्ठे जाएंगे वहाँ पे, बाय बस जाएंगे या अपनी गाड़ी पे जाएंगे हम उम्रा करने के लिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस शहर में जाएंगे। तो उम्रा वीज़ा के हवाले से आखिरी और अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप उम्रा वीज़ा दे दें, मैं उम्रा वीज़ा नहीं देता। अगर इस बारे में किसी किस्म के कोई भी हमारे पास फैसिलिटी आएगी, एक वीडियो शेयर करके आपको बता देंगे। फ़िलहाल की वीडियो तक इतना ही। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है, आपका एक्सपीरियंस है, कमेंट में जाके लिखें। आज आपने अगर धक्के खाए हैं तो कमेंट में जाके लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, और कोई अच्छी बात, कोई समझाने वाली बात, कोई जो मुझे ना पता हो, जो मैंने ना बताई हो, मैंने गलत की हो, कमेंट में जाके लिखें, बाकी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।